पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है, लेकिन इस बार उनका तेवर पहले से कहीं ज्यादा तीखा है। ममता बनर्जी ने साफ चेतावनी दी है, अगर बंगाल में मुझे या मेरी जनता को निशाना बनाया गया तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा, बीजेपी पर उनके आरोप क्या हैं और इस बयान का राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। ममता बनर्जी बुगांव में एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन के खिलाफ एक रैली को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में चुनाव के दौरान जो गेम खेल रही थी उसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा। ममता ने चेतावनी दी, अगर आपने मुझे बंगाल में टारगेट किया या मेरी जनता पर हमला किया तो मैं इसे निजी हमला मानूंगी और पूरे देश में सड़क पर उतरकर एक तूफान खड़ा कर दूंगी। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर में 3 साल लगते हैं और पिछली बार यह साल 2002 में हुआ था। उनका आरोप है कि बीजेपी अपने दफ्तर से मतदाता सूची को फिक्स कर रही है और चुनाव आयोग उनके हिसाब से काम कर रहा है। ममता ने कहा कि हमने कभी एसआईआर का विरोध नहीं किया, लेकिन असली वोटरों का नाम नहीं कटना चाहिए। जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष रहना है, बीजेपी आयोग बनना नहीं है। अपने भाषण में ममता ने मतुआ समुदाय को भी भरोसा दिलाया, उनका नाम कोई नहीं काट सकता है। उन्होंने लोगों से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग किसी का नाम नहीं काट सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर कुछ समुदायों को निशाना बना रही है और वोटर को भ्रमित कर रही है। ममता ने कहा कि बीजेपी मेरे खेल में मुझे हरा नहीं सकती है, एजेंसी का इस्तेमाल करूं या पैसा, ये लोग सफल नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने अपने हेलीकॉप्टर की उड़ान रद्द होने को भी साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि वे बोगांव की रैली तक न पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने सड़क से यात्रा की और किसी भी हाल में अपनी रैली को संबोधित किया। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर भी ममता ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय धर्म के आधार पर सीएए फॉर्म बांटे जा रहे हैं। ममता ने चेतावनी दी, जब आप सीएए के लिए आवेदन करते हैं और खुद कहते हैं कि आप बांग्लादेशी नागरिक थे, तो भविष्य में आपको विदेशी साबित किया जा सकता है। सोशल मीडिया या गोदी मीडिया देखकर अपना भविष्य तय मत कीजिए। भाषा और पहचान के मुद्दे पर उन्होंने कहा, हमारी मातृभाषा बंगाली है, मैं भी बंगाली बोलती हूँ और बीरभूम में पैदा हुई हूँ। अगर वे चाहें तो मुझे बांग्लादेशी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की भाषा में कई बोलियां हैं, लेकिन भाषा एक ही है, बंगला। अंत में ममता बनर्जी ने संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया। उन्होंने कहा, अम्बेडकर ने बहुत सोच समझकर संविधान बनाया है। हमारा संविधान सभी धर्मों में सद्भाव की बात करता है। उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने का आरोप लगाया। तो दोस्तों, ममता बनर्जी का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक मन से दिगी चेतावनी नहीं, यह 2025 के चुनावी माहौल में एक बड़ा संदेश है। क्या यह बयान राजनीति को और गरमाएगा? क्या बीजेपी इसकी प्रतिक्रिया देगी और इसका असर बंगाल से लेकर दिल्ली तक कितना होगा? आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।